हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, डेंसर मीडियम में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम उसको रेयर मीडियम में रखते हैं और रियल और वर्चुअल जो इमेज बनती है उसके लिए हमने डेरिवेशन किया था। आज हम उसको कहां रख रहे हैं, डेंसर मीडियम में। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लीज आप जाकर वो वीडियो देखिए, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में देखने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास देखिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, डेंसर में। तो ये देखिए मेरे पास सेंटर है, यहाँ पर इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है। सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। सेंटर से जो लाइन आती है आपकी, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी नॉर्मल को, ठीक है। यहाँ पर ओ पॉइंट पर मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे चली, ठीक है, इस पॉइंट पर आई, ए पॉइंट के ऊपर। अब रे कहां से कहां जा रही है आपकी, डेंसर टू रेयर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि जब भी लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर जो रे है इसकी स्पीड क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गई आपकी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये जो रे है आपकी, ये जो एंगल यहाँ पर बना रही है इंसिडेंट रे, इसको हम बोल देते हैं आई एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है आपका, आर एंगल। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है आपकी, कि दो रेज एक्चुअल में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे ये जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे, और सेकंड रे आपकी ये आ रही है। अब ये दोनों एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये मुझे इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो एक्चुअल में जो हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहां बनने वाली है, इस आई पॉइंट के ऊपर बनने वाली, ठीक है। कुछ एंगल्स को अगर हम यहाँ पर मेंशन करें तो जैसा कि हम लोग लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो ये एंगल हुआ आपका अल्फा। इमेज का जो एंगल है वो कितना है आपका, बीटा, ये हुआ बीटा। और सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या लेते हैं हम लोग, गामा। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा आ गया है। यहाँ पर डेरिवेशन के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर ए एन, ठीक है। ए एन हमने क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 3 स्टेप में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। पहला स्टेप जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, आई और आर की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। सेकंड स्टेप में हम अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू निकालेंगे। और थर्ड में हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। ये आपका डेरिवेशन होगा। चलिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालने वाले हैं, आई और आर की वैल्यू। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको आई निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए, सी और ओ, बिना सोचे, ठीक है। अगर आप इसमें देखकर भी निकालना चाहते हो तो भी बेटर होगा, लेकिन कई बार डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वहां पर समझने में डिफिकल्टी होती है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए कि जब भी आपको आई निकालना है तो आपको ए सी, अगर आप सेम पॉइंट्स का यूज कर रहे हो जैसा मैंने किया है, तो ए सी यूज करना है और साथ में क्या लेना है, ओ। तो देखिए इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए सी ओ। देखिए अब ध्यान से ए सी ओ को, इसके अंदर दो इंटीरियर एंगल है, आई प्लस गामा, आई और गामा, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, इस ट्रायंगल का अल्फा। तो प्रॉपर्टी जो होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मतलब कि आई प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्फा। हमको क्या चाहिए, आई, तो इस गामा को उधर ले लो। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अल्फा माइनस गामा, ठीक है। सेकेंड हमको क्या निकालना है, आर। देखिए आर निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ए सी आई, ये वाला जो ट्रायंगल है ए सी आई, ठीक है। ये ट्रायंगल को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बहुत ही केयरफुली देखना है। इसमें ए सी और आई। देखिए इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है आपका, बीटा। यहाँ पर एक एंगल कितना बन रहा है, गामा। अब ये वाला जो पूरा एंगल है, क्या हमको ये पूरा एंगल पता है क्या, ये ट्रायंगल है ना आपका ए सी आई, तो ये पूरा एंगल हमको पता है क्या। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। और ये जो लाइन है आपकी, ये जो ब्लू वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये इमेज वाली, और ये जो नॉर्मल दिख रही है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। तो अगर ये एंगल आर है तो अंदर वाला एंगल भी कितना होगा, आर, वर्टिकली अपोजिट से। तो ये एंगल आपका पूरा कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल लगाऊं तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा। बीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, आर प्लस गामा। तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, बीटा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। गामा को यहां से उठाकर इधर लेकर आए तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, बीटा माइनस गामा। तो यहां पर देखिए मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हुई, जहां पर मैंने क्या निकाल लिया, आई निकाल लिया और आर निकाल लिया। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, अल्फा, बीटा, गामा निकालना है। तो अगेन हम लोग ट्रायंगल्स लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अल्फा निकालना है। देखो अल्फा कहां पर आ रहा है, ए एन ओ में। तो इन ट्रायंगल ए एन ओ, टेन थीटा अगर मैं लगाता हूं यहाँ पर, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ए एन, और बेस कितना है, एन ओ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिखा। अब
जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम कुछ अजम्पशन लेते हैं कि आपका जो एपरेचर है वो स्मॉल है, और अगर एपरेचर आपका स्मॉल है तो ये जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा ये क्या होंगे, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सिंपली अल्फा ए एन एज इट इज, एन ओ की जगह मैंने लिखा है पीओ। क्यों लिखा है, देखिए एन और पी पॉइंट क्या बहुत पास है, तो जितना डिस्टेंस एनओ होगा लगभग उतना ही डिस्टेंस आपका क्या होने वाला है, पीओ होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए एन अपॉन पीओ। सेकेंड बीटा निकालना है, बीटा के लिए हमने लिया ए एन आई, ठीक है, तो ए एन अपॉन कितना आ रहा है, एन आई। और गामा निकालने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर, ए एन डिवाइडेड बाय एन सी। तो हमारे पास ए एन डिवाइडेड बाय एन सी आया, एंगल स्मॉल है तो गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन में पीसी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत पास है। तो थर्ड स्टेप में हमको लगाना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पर बहुत केयरफुली लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, आपका डेंसर मीडियम के अंदर। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला और दूसरी इक्वेशन आई थी, आई और आर की वैल्यू उसको मैंने लिख दिया, और अल्फा बीटा गामा जो आया था उसको लिखा। नाउ अभी हम क्या लगा रहे हैं, थर्ड स्टेप के अंदर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो म्यू है वो किसके बराबर होगा, आपका साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि यहाँ पर हमारी जो रे है वो कहां से कहां जा रही है, आपकी डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है। तो ये अगर मेरा ग्लास है और ये अगर एयर है, तो मैं म्यू की जगह क्या लिखने वाला हूं, जी म्यू ए, बिकॉज रे कहां से जा रही है, ग्लास से एयर में। तो जी म्यू ए इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। नाउ हमको पता है कि हम जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमारे पास क्या आ रहा है, जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए म्यू जी। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ए म्यू जी जो है वो आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ग्लास का, और एब्सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली म्यू। तो यहां पर देखिए कितना हो गया, 1 अपॉन में म्यू इज इक्वल टू कितना, आई अपॉन में आर। नाउ इस आर का इधर इंटू कर देते हैं, म्यू का इधर इंटू करते हैं, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, आई म्यू। जब हम ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखते हैं तो आपका जो आई है वो क्या आता है, म्यू आर। बट यहां पर जब डेंसर में रखा है तो आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, आई इंटू म्यू। नाउ आर और आई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी थी, बीटा माइनस गामा, पुट किया। आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस गामा, पुट किया, इंटू कितना है आपका म्यू। म्यू का अंदर इंटू किया तो कितना हो गया, देखो यहाँ पर बीटा माइनस गामा एज इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू म्यू माइनस गामा इंटू म्यू। इस म्यू गामा को इधर ले लो, तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस का। ये माइनस का गामा एज इट इज यही रहने दिया, ठीक है, इक्वल टू में अल्फा म्यू यहाँ पर पहले से था, और इधर का जो प्लस का बीटा है उसको हम लोग उधर लेकर गए तो कितना हो गया आपके पास, माइनस का बीटा। अब यहां से हम लोग म्यू को गामा को कॉमन ले लेते हैं, और अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास क्या आया था आपका, गामा इंटू म्यू माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा इंटू म्यू माइनस बीटा। नाउ इसमें से अगर मैं गामा को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा म्यू माइनस बीटा। नाउ अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए गामा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए एन अपॉन पी सी, म्यू माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू अल्फा की जगह मैंने पुट किया ए एन अपॉन पीओ इंटू म्यू माइनस बीटा की जगह मैंने पुट किया ए एन अपॉन में यहाँ पर पी आई। नाउ ए एन देखो कॉमन आ रहा है किधर से, आ गया कॉमन, बाहर गया, दोनों में ए एन था, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, म्यू बाय पीओ माइनस 1 बाय पी आई। नाउ देखिए आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए एन है इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो पीसी पी और पी आई है तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। पीसी क्या है, पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस, तो पोल से लेकर सेंटर तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या होगी, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये रेडियस को हम पुट करेंगे, ठीक है। बट देखिए रे इधर से इधर जा रही है और हम कैसे मेजर कर रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, रे ऐसी जा रही है और हम उल्टा मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू माइनस आर। सिमिलरली अगर आप पीओ देखोगे तो पीओ क्या होगा आपका यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है यू, और जो पी आई है वो कितना होने वाला है यहाँ पर वी, तो ये पीओ जो है वो भी माइनस यू होगा, और पी आई जो है वो भी कितना होगा आपका माइनस का वी, क्योंकि हम सभी डायरेक्शन, सभी जो डिस्टेंसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया आपका एज पर द साइन कन्वेंशन, ये तीनों चीजें क्या आ रही है आपकी नेगेटिव। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय पीसी की जगह रखा माइनस आर इक्वल टू म्यू अपॉन पीओ, पीओ की जगह रखा माइनस यू माइनस 1 अपॉन में पी आई की जगह रखा मैंने माइनस वी। अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स में माइनस आ रहा है तो इस माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस को अगर मैंने बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, म्यू बाय यू माइनस 1 बाय वी। इस माइनस से माइनस को खत्म कर दो, तो यहाँ पर क्या बचा, म्यू माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू म्यू बाय यू माइनस 1 बाय वी। ये आपका क्या हो गया, एक फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था आपका, म्यू माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू। यहां पर क्या हुआ, वी और यू इंटरचेंज होगा। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, चाहे कोई भी टाइप का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो,
अगर वो डेंसर मीडियम में है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका म्यू बाई यू माइनस वन बाई वी, और अगर रेरर मीडियम में है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका म्यू बाय वी माइनस का वन बाय यू। तो इस तरह से डेरिवेशन होगा आपका। इसमें अब हमको देखना है कॉनकेव स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है और उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। डेरिवेशन की प्रोसीजर सेम होगी, बट रिजल्ट्स को हमको देखना है कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है क्या कॉनकेव के लिए भी, या ये डिफरेंट आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको फटाफट। चलिए इस डेरिवेशन को हम लोग फटाफट देखते हैं। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, एक रेरर मीडियम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। जब ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो आप जितने भी हमने डेरिवेशन करे अभी तक इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के, सभी को साथ में रखकर देखिएगा कि सभी में क्या सिमिलैरिटीज है और उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। इससे आपको ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। डेरिवेशन बच्चों को टफ लगता है लेकिन ये बिल्कुल बच्चों का खेल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको केयरफुली देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर। सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है हमारे पास नॉर्मल है, और यहाँ पर हम लोगों ने रख रखा है एक ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे गई यहाँ पर, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका आई। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, पूरा आई। नाउ ये जो रे है वो कहां पर एंटर कर रही, रेरर टू डेंसर। तो ये इसको जाना ऐसा चाहिए था, बट जब ये डेंसर में एंटर करी तो ये क्या हो गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट हो गई। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई आपकी, ये शिफ्ट हो गई। और एंगल ये वाला जो एंगल आपका दिख रहा है ये कितना हो गया यहाँ पर, आर एंगल। ठीक है, तो अब ये देखिए एक्चुअल में तो ये रे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां से जो रे चलने वाली है आपकी ये वो ऐसी जा रही है और रिफ्रैक्टेड रे सेकंड ऐसी जा रही है। तो अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, ये देखिए, तो ये जो रे है वो मुझे यहाँ कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया आपका इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रही है। अब ये जो एंगल होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। सेंटर के साथ, सेंटर वाली जो लाइन है आपका नॉर्मल का जो एंगल होता है प्रिंसिपल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, गामा। ये एंगल आपका कितना होता है, इमेज का बीटा, और ये एंगल कितना होता है, अल्फा। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका यहाँ पर, ए एन। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आई और आर निकालना। देखिए डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि आपको अगर आई निकालना है तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए सी ओ, बिना देखे ए सी ओ। ये देखिए ए सी ओ, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए आपके जो दो इंटीरियर एंगल है वो कौन से, आपके आई प्लस गामा। आई और गामा क्या है, दो इंटीरियर एंगल। तो आई प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होने वाला है आपका, एक्सटीरियर एंगल अल्फा। तो आई प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा। इधर से गामा को उधर लेकर गए तो आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, अल्फा माइनस गामा। सेकेंड ट्रायंगल हम लोग उठाते हैं आर निकालने के लिए। तो आर निकालने के लिए मेरे पास ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, ए सी आई। देखिए ध्यान से, ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, बीटा, इंटीरियर कौन सा है, गामा, और ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल हमको नहीं पता, ये जो एंगल है ये अभी हमको नहीं पता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लैक डॉट लाइन जा रही है और सेकंड लाइन आपकी कौन सी है, ब्लू वाली। तो ये वाला एंगल अगर आर है तो अल्टर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो ये भी क्या होगा आपका, आर होने वाला है। तो यहां से अगर आप देखें तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, आर प्लस गामा। तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, बीटा, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, किसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, गामा को उधर लेकर आए तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो आई और आर दो चीज निकल गई, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमको अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए देखिए अल्फा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है आपका, ए एन ओ। तो इसमें जब हम लगाएंगे टेन अल्फा तो वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ए एन अपॉन बेस कितना होगा, एन ओ। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, सिंपली अल्फा इज इक्वल टू ए एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस में मैं कितना लिखूंगा, पीओ, बिकॉज एन और पी के आपके बहुत पास है, तो ये हम लोगों ने लिखा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। देखिए बीटा क्या होगा आपका, ए एन अपॉन में कितना, पी आई, और गामा क्या होगा आपका, ए एन डिवाइडेड बाय पी सी। ठीक है, ये हो गया, हमने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया है। तो आपने पहले वाले डेरिवेशन देखे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने क्या किया है। नाउ बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। देखिए रे कहां से कहां जा रही, रे जा रही है आपकी रेरर टू डेंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। ये मान लेते हैं ये ग्लास है आपका और ये एयर है, तो एयर से ग्लास में जा रही है रे, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन आई बाय साइन आर। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। जब आप इसको नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर तो आप एक एक स्टेप में लिखिएगा कि आपने क्या अजम्पशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर sin I कैन बी रिटन एज I और sin R कैन बी रिटन एज R। और ए म्यू जी क्या है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर रिफ्रैक्टिंग मीडियम, तो उसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर म्यू।
इस आर का इधर इंटू किया तो ये कितना हो गया आपका म्यू आर इज इक्वल टू आई। नाउ ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है थर्ड नंबर की इक्वेशन, इसमें हम लोग आर और आई की वैल्यू को पुट करते हैं, देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर म्यू आर इज इक्वल टू आई था, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी बीटा माइनस गामा, उसको पुट किया, और आई कितना था अल्फा माइनस गामा, उसको यहाँ पर पुट किया। इस म्यू का अंदर इंटू किया तो म्यू बीटा माइनस म्यू गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा हुआ यहाँ पर। म्यू बीटा माइनस अल्फा, इस अल्फा को इधर लेकर आए, प्लस का था इधर आया, क्या हो गया आपका माइनस का। म्यू गामा को उधर लेकर गए, माइनस का था उधर गया, क्या हो गया आपका प्लस का। तो म्यू गामा माइनस गामा हम लोगों के पास आया। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आपका गामा, उसको बाहर लिया तो अंदर क्या बचा आपका म्यू माइनस वन। नाउ अल्फा बीटा गामा की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी उसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, बीटा इज इक्वल टू कितना था ए एन अपॉन में पी आई, ए एन अपॉन में पी आई, ठीक है, माइनस अल्फा कितना आया था आपका ए एन अपॉन में पीओ, ठीक है, और गामा कितना आया था आपका ए एन अपॉन में पीसी, इसको पुट किया। इन दोनों में से ए एन था कॉमन, उसको बाहर लिया हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन, और उसके बाद देखिए ए एन को हम लोगों ने यहाँ पर कैंसिल किया, तो बचा क्या आपका म्यू अपॉन में पी आई माइनस वन बाय पीओ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन में पीसी। नाउ यहाँ पर हम लोग पीओ, पी आई और पीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए म्यू बाय पी आई माइनस वन बाय पीओ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय पीसी था। अब देखिए यहाँ पर पीओ क्या होगा, रे ऐसी जा रही है और हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो पीओ इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का यू, पीसी, पीसी क्या है आपका पोल से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया आपका माइनस का आर, और पी आई इमेज भी इसी तरफ बन रही है, वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पर कितना हो गया पी आई इज इक्वल टू माइनस वी। तो देखिए पी आई की जगह जब मैंने माइनस वी पुट किया, माइनस लगाकर पीओ की जगह माइनस यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन में कितना आ रहा है आपका माइनस का आर। यहां से देखिए माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूं, दोनों में आ रहा है, तो माइनस को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा म्यू बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन माइनस आर। यहाँ पर आपका जो माइनस साइन है उससे कैंसिल हुआ, तो बचा कितना म्यू माइनस वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू बाय वी माइनस वन बाय यू। तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए एक्सप्रेशन आया था, सेम एक्सप्रेशन हमारे पास कॉनकेव के लिए भी आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है रेनर मीडियम। इसका एक और पार्ट आपका बचा है, जब आप इसको कहां रखोगे डेंसर मीडियम में रखोगे, तो ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं कि आप इसको डेंसर मीडियम में रखिए और उसके बाद एक्सप्रेशन निकालिए। तो डेंसर में जब आप रखोगे तो चेंज क्या आएगा, यहाँ पर v की जगह u हो जाएगा और u की जगह क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डेरिवेशन वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वाला पार्ट था ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी फीडबैक है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए काफी वैल्यूबल होंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो पोर्शन है लेंस वाला जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।